स्वागत है आपका मेरे इस टेक यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि ई श्रम क्या होता है, ई श्रम कार्ड किसे बनवाना चाहिए और ई श्रम कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि क्या ई श्रम कार्ड बनवाने से सरकार खाते में पैसा भेजती है। ई श्रम कार्ड क्या है, इसे समझने से पहले सबसे पहले हमको मजदूर या श्रमिक के क्षेत्र को समझना हो। मजदूर या श्रमिक दो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है वो संगठित क्षेत्र होता है और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे कर्मचारी का नियमित मासिक वेतन तय होता है। इनको हर महीने फिक्स होता है कि ये इतने वेतन पाए। इनके नौकरी की सुरक्षा मौजूद होती है। ओवर टाइम के लिए इन कर्मचारियों को अतिरिक्त किया जाता है। ये सब कर्मचारी सरकार द्वारा पंजीकृत है, यानी कि सरकार को पता है कि संगठित क्षेत्र में कितने मजदूर या श्रमिक काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि विभिन्न कानून नियंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को ईपीएफ, बीमा आदि जैसी सुविधाएं दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इनमें कौन से श्रमिक या मजदूर आते हैं। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कर्मचारियों की नियमित मासिक वेतन तय नहीं होती। ये सब अपने गांव में ही या अपने पास के चौराहे पर जाकर दैनिक आधार पर अपने लिए काम ढूंढते हैं और उस काम को करते हैं। दैनिक आधार पर भुगतान पाते हैं। ये सब श्रमिक या मजदूर सरकार के द्वारा किसी भी सूची में पंजीकृत नहीं है और इसी सूची में उनको पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मजदूर या श्रमिकों के लिए कोई भी कानून नहीं है। ये छोटे छोटे बिक्री इकाइयां से बाहर होते हैं, तब इनकी कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। ये सभी बिक्री इकाइयां होती हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इनके लिए कोई भी कानून नहीं होता। थोड़े बहुत कानून भी हैं, लेकिन इनका पालन नहीं होता। इनको कोई भी ईपीएफ या बीमा जैसी सुविधाएं सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जाती। सो गाइस, आज हमने सीखा कि मजदूर और श्रमिक कितने क्षेत्र से होते हैं और इनका कौन कौन सा क्षेत्र है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में जान गए होंगे और थोड़ा बहुत ये भी समझ रहे होंगे कि सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया। ई श्रम पोर्टल का सबसे मुख्य काम यही है कि ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की सूची बनाए और इनको भी अन्य सुविधा मुहैया कराए। सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के नाम को पंजीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो कि किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको सरकार द्वारा सुविधाएं देने के लिए पंजीकृत किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ई श्रम पोर्टल लॉन्च की है, जिसमें जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ये अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और समय आने पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ पा सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इससे पहले भी एक पोर्टल चलाई जा रही थी, जिसमें असंगठित मजदूरों की सूची कोरोना जैसे महामारी आने पर इन मजदूरों को राहत योजना के तहत 1,000 रुपए सरकार द्वारा प्रदान किए गए। ठीक उसी तरह अगर भविष्य में देश में कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसमें असंगठित मजदूर अपने काम पर नहीं जा सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन लगने के बाद, तो सरकार द्वारा इनकी विभिन्न योजनाओं के तहत मदद की जाए। अब हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड किसे बनवाना चाहिए। ई श्रम कार्ड उन सभी मजदूर या श्रमिकों को बनवाना चाहिए जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि दुकान चलाने वाले, ठेला चलाने वाले या अपने गांव या चौराहों में दिन प्रतिदिन काम खोजकर काम को करने वाले, ये सभी असंगठित मजदूर होते हैं। ई श्रम पोर्टल इसलिए नहीं बनाई गई है कि वो सरकार को बताए कि हम बेरोजगार, जबकि ये पोर्टल इसलिए बनाई गई है कि इसमें असंगठित मजदूरों की सूची बनाई जा सके और
कोरोना जैसे महामारी लॉकडाउन लगने पर जैसे संगठित क्षेत्र के मजदूर की मदद की जाती है, वैसे ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी राहत योजना के तहत विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके। अब बात आती है कि क्या औरतों का ई श्रम कार्ड बनाया जा सकता है। तो ई श्रम कार्ड औरतों का भी बनाया जा सकता है अगर वो किसी असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए जैसे कि अगर कोई औरत बच्चों को होम ट्यूशन कराती है तो वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती, तो उसका ई श्रम कार्ड होम ट्यूशन दिखा के बनाया जा सकता है। ई श्रम कार्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ई श्रम कार्ड केवल पुरुष का ही बनाया जा सकता है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र में आने वाले ई श्रम कार्ड उन सभी का बनाया जा सकता है जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि क्या इसमें सरकार पैसे भेजती है। सरकार इसमें हमेशा पैसे नहीं भेजती है, सरकार किसी न किसी योजना के तहत इसमें पैसे भेजती है। जैसे कि अगर आपके देश में कोरोना महामारी जैसे कोई भी समस्या होती है और असंगठित मजदूर अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो इसके तहत सरकार उनकी राहत योजना के तहत कुछ पैसे उनके अकाउंट में भेजती है। सो गाइज, अब तक आप समझ गए होंगे कि ई श्रम पोर्टल क्यों बनाया गया है और इससे क्या लाभ। असंगठित मजदूर जो सरकार के किसी भी लिस्ट में पंजीकृत नहीं थे, उनको पंजीकृत करने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसका ई श्रम कार्ड बनाना है और किसका ई श्रम कार्ड नहीं बनाना है। ई श्रम पोर्टल इसके लिए बिल्कुल लॉन्च नहीं हुआ है कि ये सरकार को बताया जाए कि हम बेरोजगार। ई श्रम पोर्टल से सिर्फ यही बताया जा सकता है कि हम असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।